हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी क्लास में। तो देखो बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य में योगदान के बारे में जाना था और उनके बारे में हमने ये जाना था कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो इन्होंने जो ये कहानी लिखी है ममता, इस कहानी की भाषा में क्या है, काफ़ी संस्कृत के शब्द है। तो ये कैसी भाषा है, संस्कृत निष्ठ भाषा लिए हुए हैं और ये क्या है, इतिहास से संबंधित कहानी है। तो बच्चों अब ध्यान दो, किताब की तरफ देखो कि सबसे पहले है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, यानी जो रोहतास का किला है वहाँ के कमरे में बैठी हुई युवती ममता। तो ममता कहाँ बैठी हुई है, रोहतास दुर्ग के एक कमरे में बैठी हुई है। सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। सोन यानी यहाँ सोन नदी के बारे में बात कर रहे हैं कि सोन नदी के तेज बहाव को वो देख रही है। नदी का जो तेज पानी का जो बहाव है वो बहुत ही तेज है, तो उसे क्या है, वो अपने कमरे से बैठकर खिड़की के माध्यम से देख रही है। तो बच्चों जो कठिन शब्द है वो मैंने इस बुक में लिख दिए हैं, तो आप उनको भी थोड़ा ध्यान देना। ममता विधवा थी, यानी उसकी शादी के थोड़े से समय बाद उसके पति का देहांत हो गया। उसका यौवन सोन के समान, यानी जिस तरह से सोन नदी में पानी का उफान आ रहा है वैसे ही वो अभी क्या है, युवा अवस्था में ही है। मन में वेदना, यानी उसके मन में क्या है, दर्द है। मस्तिष्क में आंधी, यानी उसके जो मस्तक है, यानी उसके दिमाग के अंदर क्या है, विचारों की आंधी चल रही है। आंखों में पानी की बरसात लिए और आंखों में क्या है, उसके आंसू बह रहे हैं। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी जो सोने का, यानी सुख के जो कांटे हैं वो उसे क्या है, सोने नहीं दे रहे थे। अब इस समय क्या है, वो बहुत ही दुखी है। वह रोहतास दुर्गपति के, यानी रोहतास जो है उसका जो दुर्ग के स्वामी हैं उनके मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता यानी बेटी थी। तो अब क्या है, उसके पास धन की तो कोई कमी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक मंत्री की बेटी है। लेकिन उसके जीवन की विडंबना यह है कि उसके पति का देहांत हो चुका है। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, यानी मंत्री की बेटी के लिए अभाव होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, यानी जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें विधवा स्त्री को क्या है, बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। लोग उसे क्या है, तुच्छ नज़रों से या क्या है, अपेक्षित मानते हैं। वो इसे क्या है, बेसहारा समझते हैं। और इस दुख के आगे और दुख क्या हो सकता है, तो उसके दुख का कोई अंत नहीं था। क्योंकि उसके पति का देहांत हो चुका था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी चूड़ामणि अपनी बेटी के रूम में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह में, यानी जो सोन नदी के जल का जो प्रवाह है उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। तो जैसे ही चूड़ामणि ने कमरे में आके देखा तो उसकी जो पुत्री है ममता, वो क्या है, उस जो सोन नदी के पानी की जो आवाज़ है उसी के अंदर अपने जीवन को सोच रही थी। पिता का आना न जान सकी, उसे अपने पिता के आने का पता ही नहीं चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, यानी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो उठे। अपनी बेटी की इस दशा को देख कर क्या है, उन्हें दुख हुआ। स्नेह पालिता, यानी प्रेम से उसका पालन पोषण किया था। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्तर न कर सकते थे, यानी उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने प्रेम से पाली हुई इकलौती बेटी के लिए वो ऐसा क्या करे जिससे कि उसकी बेटी खुश हो जाए। और वो वहाँ पर उसकी इस दशा को देखकर रुक ना सके और लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे ना पड़ते थे। यानी ऐसा बहुत बार होता था कि वो उसके कमरे में आते और अपने बेटी को ऐसे बेसुध सा देखकर वो वापस चले जाते थे। लेकिन आज उनके लिए वापस जाना काफ़ी मुश्किल भरा था। क्योंकि वो वापस जाना नहीं चाहते थे, वो अपनी बेटी से बात करना चाहते थे। अब देखो बच्चों कि वो क्या बात कर रहे हैं कि एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए, यानी एक बार चले गए लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर वापस आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। यानी इस बार उनके साथ कौन आए थे, 10 सेवक आए थे। उनके हाथ में क्या थे, चांदी के बड़े बड़े थाल थे।
इतने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। पद शब्द यानी उनके पैरों के जो शब्द थे उनको सुनकर उसने क्या है थोड़ा सा घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया और अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी जो सेवक थे, जो सैनिक थे, वो क्या है थाल रखकर वहां से चले गए। ममता ने पूछा कि यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी। तो अब जो मंत्री चूड़ामणि है वो कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण पलट दिया, यानी जो थाल के ऊपर कवर लगा हुआ था उस सबको हटा दिया। और जैसे ही हटाया तो वहाँ देखा कि स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकिरण होने लगा, यानी सोने का जो पीलापन था उस संध्या के समय चारों ओर फैल गया। क्यों उन सब थाल में क्या था? सोना ही सोना भरा हुआ था। तो इतना सोना देखकर ममता क्या है चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? तो उसने क्या है उत्साह से अचानक से इतने सोना देखा तो उसे लगा कि मुझे पूछना चाहिए कि पिताजी इतना सोना आपके पास कहाँ से आया। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो पिता ने कारण न बताते हुए उसे कहा कि तुम चुप हो जाओ, यह सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? तो अब ममता को समझ आ चुका था कि ये इतना सारा सोना कहाँ से आया। तो उसने पूछा कि क्या आपने मलेच्छ यानी मुगलों का, उत्कोच यानी जो संधि थी उसको क्या है स्वीकार कर ली। अब यहाँ पर संधि की कौन सी बात हो रही थी कि मुगल जो शासक थे उन्होंने उन्हें क्या है चूड़ामणि को रिश्वत दी थी। रिश्वत में इतना सारा सोना दिया था कि तुम हमें क्या है दुर्ग के भीतर आने तक की परमिशन दो, जिससे हम क्या है इस दुर्ग को जीत सकें। और इसके बावजूद आपको क्या मिलेगी? बहुत सारी सोना और धन दिया जाएगा। तो यहाँ ममता ने पूछा कि आपने मुगलों से संधि कर ली है या रिश्वत ले ली है? पिताजी अनर्थ है, अर्थ नहीं। यानी अर्थ धन के लिए कहा गया है कि जो उचित तरीके से, जो मेहनत से कमाया जाता है वही क्या होता है? धन होता है। उसके अलावा अनुचित तरीके से कमाया गया धन क्या होता है? अनर्थ होता है। तो वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी ये तो क्या है अनर्थ हो गया और हमारे लिए क्या है ये धन नहीं अनर्थ है, इसे आप लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? तो यहाँ पर जो है ममता और चूड़ामणि के जो स्वभाव में जो अंतर है उसके बारे में हम देख सकते हैं कि किस तरह से पिता ने अपने आगे के जीवन यापन के लिए उनसे संधि के या रिश्वत ली, लेकिन वही ममता क्या कह रही है कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम ऐसा सोना कैसे ले सकते हैं। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। तो यहाँ पर जो चूड़ामणि है अब क्या कहते हैं? विनाश के निकट है। कौन? जो ये राजशाही वंश है। कौन सा? रोहतास दुर्ग जो है क्या है विनाश के निकट है। किसी भी दिन शेर शाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लेगा, यानी कोई भी दिन आ सकता है अब जब शेर शाह क्या है इस दुर्ग पर शासन कर लेगा। उस दिन मंत्री तो न रहेगा, यानी जो मंत्री का पद है वो मेरे पास नहीं रहेगा। तब के लिए बेटी, यानी तब के लिए मैंने ये धन लिया है ताकि हम क्या है मंत्री का पद न रहने के बाद क्या है अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, यानी आपत्ति हमारे सामने आएगी, आपने उससे पहले ही धन का क्या है प्रबंध कर लिया, इतना आयोजन, इतनी व्यवस्था कर ली। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, यानी परम पिता यानी ईश्वर भगवान अगर हमें आगे की जिंदगी देगा तो उसका निर्वाह करने के लिए हमें क्या है धन और पैसा भी देगा। तो आप क्या है भगवान की इच्छा के विपरीत जा रहे हैं, यानी भगवान ने भी तो हमारे लिए कुछ सोचा होगा बाद के लिए, लेकिन आपने तो क्या है अभी से इतने धन की व्यवस्था कर ली है। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? तो वो कहती है कि क्या हमें बाद में भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? क्या मुगलों का शासक होगा तो कोई भी हिंदू जाति के जो लोग हैं वो इस धरती पर बचे हुए नहीं रह जाएंगे? जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यानी इस पृथ्वी पर कोई न कोई ऐसे मनुष्य या हिंदू धर्म के लोग होंगे जो ब्राह्मणों को पेट भरने के लिए 2 मुट्ठी अनाज उपलब्ध करा सकते हैं। यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, यानी इस सोने को आप लौटा दीजिए। मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी इतना सोना विनाश की ओर लेके जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप इसे क्या है वापस लौटा दीजिए।
मूर्ख है कहकर चूड़ामणि वहाँ से चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, यानी बहुत सारी डोलियां एक साथ क्या है दुर्ग के अंदर प्रवेश कर रही थी, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। क्यों? क्योंकि उसे तो पहले से पता था कि इस तरह से क्या है मुगल लोग या मुगल सैनिक क्या है दुर्ग के अंदर प्रवेश करेंगे। तो अब उसे क्या है डर लगने लगा था। वह अपने को रोक न सका, यानी उसकी बेटी ने जो उससे बात कही थी अब उन्हें वो सही लगने लगी। उसने जाकर रोहितासुर दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, यानी जो डोलियों के पर्दे थे उन्हें हटवाने के लिए कहा। लेकिन पठानों ने कहा कि यह महिलाओं का अपमान होगा। क्यों? क्योंकि पठान लोग क्या है पर्दे के अंदर महिलाओं को रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि इन पर्दों के पीछे इन डोलियों में क्या है महिलाएं हैं, अगर आप ऐसा करते हैं कि ये पर्दे हटाते हैं तो ये महिलाओं का क्या होगा अपमान होगा। बात बढ़ गई। बात तो बढ़नी थी बेटा, क्यों? क्योंकि चूड़ामणि है उसको तो पता है कि इसके अंदर मुगल शत्रु हैं हमारे, लेकिन वो क्या है ये दिखाना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो तो सीधा दुर्ग के अंदर प्रवेश करके ही हमला करना चाहते थे। तब तलवारें खींच गई और ब्राह्मण वहीं मारा गया, और राजा रानी और को सब छली शेरशाह के हाथ पड़े, लेकिन निकल गई ममता। तो जितना भी धन था राजकोष का, राजा रानी वो सब क्या है शेरशाह के हाथ में पड़ गए। उन सबको क्या है शेरशाह ने गिरफ्तार कर लिया, और सारा जो सोना था और जो सारा राजकोष था वो अपने हवाले कर लिया, यानी उसने दुर्ग पर कब्जा कर चुका था। तब उसने ममता को भी ढूंढा, लेकिन ममता क्या है उस महल से निकल चुकी थी। और जितने भी पठान सैनिक जो थे जो क्या है डोली में भरकर अंदर आए थे, उन्होंने बहुत कोशिश की ममता को ढूंढने की, लेकिन वो ढूंढने में असफल ही रहे। अब देखो बेटा इसका दूसरा अंक है, उसमें देखो कि अब ममता आगे कहाँ जाती है। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था, यानी काशी के उत्तर में क्या है धर्मचक्र विहार है। धर्मचक्र विहार ये वो धर्म का क्या है उपासना का केंद्र है। तो ये किसने बनाया था? मौर्य और गुप्त के सम्राट ने बनाया था, जो उनकी क्या है यश यानी कीर्ति का, उनकी वीरता का क्या है वर्णन करने वाला था। लेकिन अब वो क्या है खंडर हो चुका है, यानी टूट फूट चुका है। भगन यानी टूटा हुआ, चूड़ा यानी ऊपर का स्थान, तृण गुल्मों से ढके हुए यानी घास से और बेल बूटियों से वो क्या है ढक चुका है। प्राचीर यानी जो बाहर की जो दीवार है वो किससे ढकी हुई है? घास फूस और बेलों से। ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, यानी जो भवन की कला है वो क्या है अब बिखर चुकी है। क्यों? क्योंकि वो खंडर हो चुका है। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, यानी ग्रीष्म के काल में चांदनी की जो रोशनी थी वो क्या है उस खंडर को शीतलता प्रदान कर रही थी। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है बेटा बौद्ध धर्म के एक केंद्र का, जिसने किसने मौर्य और गुप्त सम्राट के काल के समय बनाया गया था, जो अब क्या है खंडर हो चुका है। तो देखो बेटा कि जहाँ पंचवर्गीय यानी यह विहार कौन सा है? जहाँ पर 5 वर्ग के भिक्षुओं ने गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही है, यानी अब ममता कहाँ पहुँच गई है? उसी विहार में पहुँच गई है। और वो जो स्तूप है यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भवन है जो क्या हो गया अब खंडर हो गया है, उसके अंदर एक थोड़ी सी छाया झोंपड़ी के अंदर दीपक जलाकर एक स्त्री क्या कर रही है? पाठ कर रही है। वो स्त्री कौन है? वो स्त्री ममता है। जो लोग इसका देखो बेटा अनन्यासित नत्यंतो माँ ये जना पर यू पासते, यानी ये जो संस्कृत का एक श्लोक सा लेख है इसका अध्ययन करिए कि जो लोग मुझको अनन्य मानकर मेरी उपासना करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वो अपने क्या है कोई पाठ कर रही है। तो पाठ रुक गया। क्यों रुक गया? जब उसने देखा कि एक भीषण और हताश यानी दुखी आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी, यानी दीपक के पास आकर कोई व्यक्ति खड़ा हो गया जो काफ़ी क्या था दुखी था। स्त्री उठी और उसने कपाट बंद करना चाहा। अब उसे ममता को लगा कि ये व्यक्ति कौन है, तो उसने क्या है अपने घर का दरवाज़ा बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए, यानी मुझे रात यहाँ रुकना है। तो स्त्री यानी ममता ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं मुगल हूँ।
चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। तो ये कौन है? चौसा युद्ध किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो शेरशाह सूरी क्या है? युद्ध से भागकर घायल होकर उस जगह पर अपनी सुरक्षा चाहता है। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, यानी मैं इससे आगे अब नहीं जा सकता। क्या? शेरशाह से स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। तो स्त्री यानी ममता ने उसी समय अपने होठ काट के कहा, यानी थोड़ा सा होठों को दबा के बोली कि क्या शेरशाह सूरी? ये शेरशाह तो वही है जिसने कि मेरे पिताजी को मारा था। तो व्यक्ति कहता है कि हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। तो यहाँ पर ममता क्या है? उसे कहती है कि तुम तो बड़े ही निर्दयी हो, यानी वैसे ही निर्दयी हो जिस तरह से शेरशाह ने क्या है सभी लोगों को मार काट की थी, और तुम क्या है रक्त के प्यासे हो। तुम्हारा हृदय क्या है? कठोर है, और उसी कठोर छाया जो अब मेरी झोंपड़ी के अंदर तुम आए हो, तो अभी मुझे तुम्हें देख के लगे तुम वैसे ही अभी भी कठोर, वही कठोर हो, वही रक्त के प्यासे हो, और वही निर्दयी शेरशाह हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कुटी यानी मेरे घर में या जो मेरी कुटिया है इसमें तुम्हारे लिए कोई भी स्थान नहीं है, इसलिए तुम कहीं और जाकर अपना स्थान ढूंढ लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा, इतना थका हुआ हूँ, इतना। तो यानी वो व्यक्ति अब कहता है जो हुमायूं है, जो हुमायूं है वो कह रहा है कि मेरा गला सूख चुका है, साथी छूट गए हैं, और मेरा घोड़ा भी क्या है घायल होकर गिर गया है, मैं इतना थक गया हूँ। ऐसा कहते कहते वह धड़ाम से क्या है वहीं फर्श पर गिर गया, और उसके सामने ब्रह्मांड यानी पूरा संसार घूमने लगा। तो जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मुगल हूँ, तो उस मुगल के कहते ही ममता को कौन सा मुगल शासक याद आ गया? शेरशाह याद आ गया। उसे लगा भी ये भी वैसा ही निर्दयी है और वैसा ही कठोर हृदय वाला प्रतीत होता है। तो देखो बच्चों, स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा की। उसे थोड़ा सा जल पिलाया तो उसे थोड़ा सा होश आया। वह सोचने लगी ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। विधर्मी यानी अन्य धर्म को मानने वाले। वो क्या थे? मुसलमान थे, इसलिए वो क्या थे? अन्य धर्म के थे। तो ये लोग क्या है? दया के पात्र भी नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले अतिताई यानी मेरे पिता का वध करने वाले ये दुष्ट लोग हैं। घृणा से उसका मन विरक्त यानी उसके मन में जो स्नेह था वो अचानक से गायब हो गया। वो चाहती थी कि ये यहाँ से चला जाए। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं। तो अब जो मुगल शासक को पानी पिलाया तो उसे थोड़ा सा होश आया। अब वो कहता है कि मैं माता क्या मैं यहाँ से चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणी है और हिंदू है। हिंदू धर्म में लिखा गया है कि अतिथि किसके समान होते हैं? देव के समान होते हैं। इसलिए मुझे क्या है? अपने धर्म का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। तब वो कहती है ये तो दुष्ट लोग हैं जो लोगों का संहार करते हैं, लोगों को मारते हैं, लूटपाट करते हैं। ऐसे लोगों के लिए दया नहीं करनी चाहिए। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब उसे लगता है कि ये दया नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने घर आए हुए अतिथि का क्या है? सम्मान करूं। तो इन पंक्तियों में बच्चों वहाँ पर जो स्त्री है यानी जो ममता है उसकी उदारता का वर्णन किया गया है। देखो बच्चों आगे कि मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। तो यहाँ पर जैसे ही वो मुगल व्यक्ति जाने लगा तो ममता ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि तुम मुझसे छल करो। किस तरह से? जैसे उस समय राजा शेरशाह ने किया था। छल नहीं, तब नहीं स्त्री। जाता हूँ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ भाग्य का खेल है। तो यहाँ जो मुगल शासक है वो कहता है कि मैं किसी स्त्री से छल करूं, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं तो ये मेरे भाग्य का सबसे बड़ा खेल है या दोष है, तो मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ।
ममता ने मन में कहा, अब ममता मन ही मन सोच रही है कि यहाँ कौन दुर्ग है, यानी यहाँ कौन सा बड़ा किला या बड़ा घर है। यही झोंपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। तो अब ममता सोचती है कि छल करने के लिए मेरे पास अब कोई बड़ा दुर्ग तो है नहीं, ले देकर ये टूटी फूटी झोंपड़ी है, अगर ले भी देगा तो कोई बात नहीं, मुझे तो क्या है अपना कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य? अतिथि को देव के समान मानने वाले कर्तव्य को मानना ही चाहिए। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक। तो अब वहाँ पर वो क्या है, कुटिया से बाहर आकर उस मुगल से बोली कि तुम अंदर जाओ, डरे हुए राहगीर, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। तो यहाँ कहती है धर्म का आशय कर्तव्य से है कि यानी तुम लोग तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा, यानी जैसे ही दीपक का थोड़ा सा प्रकाश ममता के मुख पे पड़ा तो उस व्यक्ति ने उसका चेहरा देखा और मन ही मन क्या है, नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई, यानी जो पास में टूटा फूटा खंडर था वहाँ चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया, यानी रात को वो वहीं रुका। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, यानी जो टूटी फूटी दीवारें थी, सुबह और जैसे ही उसने उन खंडर की दीवारों में से देखा तो सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, यानी सुबह जब उठकर उसने देखा तो वहाँ पर सैकड़ों जो अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार सैनिक है वो किसी को ढूंढ रहे हैं। अब ममता को लगने लगा कि कहीं उसने उस व्यक्ति को आश्रय देकर कोई मूर्खता तो नहीं कर ली। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। तो मुगल शासक बाहर आकर कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता यानी खुशी की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। क्योंकि उनका राजा अभी तक जिंदा है, ये सोचकर वो सैनिक क्या है उनकी जय जयकार करने लगे। ममता अधिक भयभीत हुई, ममता को अब डर लगने लगा। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, यानी वो अपने आप को छिपाकर ही रखना चाहती थी। वह मृग दाव में चली गई, यानी वो घने जंगल की तरफ चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, यानी जब वो लोग जाने लगे, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है कि मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यह स्थान भूलना मत। यानी वो व्यक्ति ने वहाँ पर विश्राम किया तो वो ममता को कुछ न कुछ देना चाहता था। तो तब वो कहता है कि मैं उसे कुछ दे तो नहीं सका, तो अपने सैनिकों से कहता है कि उसके लिए एक नया घर बनवा देना। इसके बाद वो चले गए। अब दूसरे जो आगे यहाँ आएगा, ये कुछ सालों के बाद की बात कर रहा है कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन अब बीत चुके हैं। ममता अब कितनी होगी, 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, यानी ठंड की सुबह थी। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। अब वो क्या है, बिल्कुल अस्थि पंजर सा बनकर रह गई है, यानी बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की संभागिनी थी। वह पूरे गांव में क्या सुख दुख में साथ देती थी, इसलिए अब इस बुढ़ापे में गांव की 2-3 औरतें उसके पास में बैठी थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से उसे जल पिला दिया। सहसा एक अश्वारोही घोड़े पर सवार सैनिक उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। यानी मिर्जा कौन है, जिस व्यक्ति को उस मुगल शासक ने कहा था कि यहाँ झोंपड़ी बनवा देना, तो वो कहता है कि मिर्जा ने जो चित्र बना के दिया है वो इसी जगह का है। वह बुढ़िया तो क्या है, मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहनशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो चुकी है। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा कि उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था।
भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तब वो कहती है कि अब भगवान ने मेरी बात सुन ली कि यहाँ पर एक नया घर बनेगा, तो मैं इस झोंपड़ी को छोड़कर चली जाऊँगी। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ, यानी इस भूमंडल से परे मैं चली जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, यानी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, यानी अब उसकी मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर एक शिलालेख लगाया गया और उसके ऊपर लिखा गया कि 7 देश के नरेश हिमायू ने एक दिन यहाँ पर विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया है। तो देखो बच्चों, इस शिलालेख के ऊपर ममता का कहीं कोई भी नाम नहीं था। तो ये थी अपनी आज की कहानी। ये क्या है, ममता के इर्द गिर्द ही घूमती है, इसलिए इस कहानी का शीर्षक क्या रखा गया है, ममता रखा गया है। और उसके चरित्र में क्या दिखाया गया है, संतोष दिखाया गया है। त्याग की वो देवी रही है और वो आदर्श महिला थी। दूसरों की सेवा करने में, दूसरों के सहयोग में, अतिथि देवो भव मानकर उनका सत्कार करना और दीन दुखियों की सहायता करना, ये सब उसकी क्या रही है, विशेषता रही है। तो बच्चों, इसको सुनना और इसको अपनी बुक में साथ के साथ पढ़ना, इसको समझने की कोशिश करना।